सुप्रभात बच्चों। अब हम करेंगे पंचम पाठ अर्थात प्रहेलिका का जो पाठ है उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। बच्चों ये इन प्रश्नों के उत्तर आपको दिए हुए हैं, इसी बुक के अंदर है। अब हम करते हैं आपके लघुत्रात्मक प्रश्न जो इस प्रकार है। ध्यानपूर्वक उत्तर सुने बच्चों। करिणाकुलम को हंती, एक बार पुनः सुने। करिणाकुलम को हंती, तो इसका उत्तर है बच्चों करिणाकुलम सिंह हंती। एक बार पुनः सुने। करिणाकुलम सिंह हंती। बच्चों प्रश्न है दूसरा। कति इतय इति त्रयस्य नामो उल्लेख कुर्वन्तु। कति इतय इति त्रयस्य नामो उल्लेख कुर्वन्तु। बच्चों इसका उत्तर इस प्रकार है। 60 इतय भवन्ति अतिवृष्टि अनावृष्टि शलभा। एक बार पुनः सुने। 6 इतियाँ होती। इति का मतलब जो प्राकृतिक आपदाएं होती है उसको बोलते हैं बच्चों। तो इसका उत्तर है 60 इतय भवन्ति अतिवृष्टि अनावृष्टि शलभा, प्राकृतिक आपदाएं। 3 के नाम लिखने हैं तो मैंने बोल दिया है बच्चों, एक बार पुनः सुने। 60 इतय भवन्ति यानी 6 जो आपकी प्राकृतिक आपदाएं होती है इनके नाम इस प्रकार है। अतिवृष्टि अनावृष्टि और शलभा। उसके बाद है बच्चों प्रश्न नंबर 3। समरस्य सारम किम अस्ति। एक बार पुनः सुने। समरस्य सारम किम अस्ति, तो इसका उत्तर है बच्चों समरस्य सारम रथि अस्ति। एक बार पुनः सुने। समरस्य सारम रथि अस्ति। बच्चों प्रश्न नंबर 4 है। पिबाम्य अहम इतस्मिन् क संधि। पिबाम्य अहम इतस्मिन् क संधि, तो बच्चों इसका उत्तर है पिबामी प्लस अहम इत्यत्र यण संधि। एक बार पुनः सुने। पिबामी प्लस अहम इत्यत्र यण संधि, अर्थात पिबामी की जो संधि है इस प्रकार होगी बच्चों पिबामी प्लस अहम और इसमें संधि है यण संधि। अब बच्चों आपके प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 जो इस प्रकार है। ध्यानपूर्वक। द्रोणः हर्ष उपागतः अत्र द्रोणः शब्दस्य अर्थद्वय किमस्ति। बच्चों प्रश्न नंबर 5 का उत्तर ध्यानपूर्वक सुने। द्रोण शब्दस्य एको अर्थ अस्ति द्रोणाचार्य, द्वितीयो अर्थ अस्ति काकः। एक बार पुनः सुने। द्रोण शब्दस्य एको अर्थ अस्ति द्रोणाचार्य, द्वितीयो अर्थ अस्ति काकः। द्रोण शब्द का एक अर्थ होता है गुरु द्रोणाचार्य और दूसरा अर्थ होगा बच्चों काका अर्थात कौआ। अब बच्चों आपके प्रश्न नंबर 6 है जो इस प्रकार है। ध्यानपूर्वक सुने। कम बलवंतम न बांधते शीतम, तो इसका उत्तर है बच्चों कंबलवंतम नर शीतम न बांधते। एक बार पुनः सुने। कंबलवंतम नरम शीतम न बांधते। अब बच्चों प्रश्न नंबर 7 है। कम सम जंघान कृष्ण, कंसम जंघान कृष्ण। एक बार पुनः सुने उत्तर बच्चों कंसम जंघान कृष्ण। प्रश्न नंबर 8 है। स जंघान इत्यत्र क उपसर्ग, तो इसका बच्चों ध्यानपूर्वक सुने। सम जंघान इत्यत्र सम उपसर्ग। एक बार पुनः सुने। सम जंघान इत्यत्र सम उपसर्ग। अब बच्चों आपके हैं जो प्रश्न निबंधात्मक प्रश्न, इनके उत्तर आप बस सुने क्योंकि जो आपकी परीक्षा होती है तो इसमें निबंधात्मक प्रश्न के उत्तर लिखने नहीं आते, आपके जो अति लघुत्रात्मक है उसी के उत्तर आते हैं। अब आप करें निबंधात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न इस प्रकार है बच्चों। भोजनान अन्ते च दुर्लभम अस्या प्रहेलिकाया हिंदिया विवरण कुर्वन्तु। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद करना है। तो बच्चों ध्यानपूर्वक सुने। भोजन के बाद में क्या पीना चाहिए, तो बच्चों इसका उत्तर है तक्रम अर्थात छाछ। जयंत किसका पुत्र है, तो शक्रस्य अर्थात इंद्र का। विष्णु पदम प्राप्तम, विष्णु का जो पद है वो प्राप्त करना कैसा माना गया है, तो बच्चों इसका उत्तर है दुर्लभ। अब बच्चों जो निबंधात्मक प्रश्न है आपका दूसरा वो सुने। केशवम पतितम दृष्ट्वा केशव केशव अस्या प्रहेलिकाया विवरण संस्कृतेन क्रियताम। तो बच्चों ये आपको ध्यान पूर्वक सुनना पड़ेगा। इसका संपूर्ण श्लोक इस प्रकार है। श्लोक सुने पहले। केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोण हर्ष उपागतम रुदन्ति कौरवा सर्वे हा हा केशव केशव।
अस्य पदस्य सामान्य अर्थ भवति यत् कृष्ण युद्धे पतितम्। एक बार पुनः सुने बच्चों। अस्य पदस्य समान अर्थ भवति यत् कृष्णं युद्धे पतितं दृष्ट्वा द्रोणाचार्य हर्ष अनुभूतवान्। कौरवा च रुदन्ति परम अर्थोऽयम् असंगतं भवति तथा श्लेषालंकारेण अपरः अर्थः प्रतीयते यत् के अर्थात् जले यदा शवस्य प्रवाहः भवति तदा तद्दृष्ट्वा द्रोणः काकः हर्षः प्राप्नोति किन्तु कौरवा शृगाला तदेहं दूरादेव दृष्ट्वा रोदनं कुर्वन्ति यतो हि ते अति गंभीरे जले गन्तुं न पारयन्ति इति भावः। बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये जो श्लोक दिया हुआ है अर्थात पहेली है, इसका संस्कृत में जो आशय होगा संपूर्ण बड़े अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। बच्चों, धन्यवाद।